खुदा यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस मौजूद है तो मेरे साथ खोल लीजिए मरकस की अंजील 2 बाब। कई दिन बाद जब वो कुफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजा के पास भी जगह न रही और वो उनको कलाम सुना रहा था। और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवा कर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। मगर वहाँ बाज फकीर जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर बकता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन माफ कर सकता है। और फिलफोर यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं, उनसे कहा, तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो? आसान क्या है मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर? लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। उसने उस मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ कि उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। और वो उठा और फिलफोर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चला गया। चुनाचे वो सब हैरान हुए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। वो फिर बाहर झील के किनारे गया और सारी भीड़ उसके पास आई और वो उनको तालीम देने लगा। जब वो जा रहा था तो उसने हल्फई के बेटे लावी को महसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। बस वो उठकर उसके पीछे हो लिया और यूं हुआ कि वो उसके घर में खाना खाने बैठा और बहुत से महसूल लेने वाले और गुनाहगार लोग यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाने बैठे, क्योंकि वो बहुत थे और उसके पीछे हो लिए थे। और फरीसियों के फकीरों ने उसे गुनाहगार और महसूल लेने वालों के साथ खाते देखकर उसके शागिर्दों से कहा, ये तो महसूल लेने वालों गुनाहगारों के साथ खाता पीता है। यीशु ने ये सुनकर उनसे कहा, तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं बल्कि बीमारों को। मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। और यूहन्ना के शागिर्द और फरीसी रोजा से थे। उन्होंने आकर उससे कहा, यूहन्ना के शागिर्द और फरीसियों के शागिर्द तो रोजा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द क्यों रोजा नहीं रखते? यीशु ने उनसे कहा, क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है रोजा रख सकते हैं? जिस वक्त तक दुल्हा उनके साथ है वो रोजा नहीं रख सकते, मगर वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, उस वक्त वो रोजा रखेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुरानी पोशाक पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वो पैबंद उस पोशाक में से कुछ खींच लेगा, यानी नया पुरानी से, और वो ज्यादा फट जाएगी। और नई मैह को पुरानी मशकों में कोई नहीं भरता, नहीं तो मशकें मैह से फट जाएंगी और मैह और मशकें दोनों बर्बाद हो जाएंगी, बल्कि नई मैह को नई मशकों में भरते हैं। और यूं हुआ कि वो सब्बत के दिन खेतों में होकर जा रहा था और उसके शागिर्द राह में चलते हुए बालें तोड़ने लगे। और फरीसियों ने उससे कहा, देख ये सब्बत के दिन वो काम क्यों करते हैं जो रवा नहीं? उसने उनसे कहा, क्या तुमने कभी नहीं पढ़ा कि दाऊद ने क्या किया जब उसको और उसके साथियों को जरूरत हुई और वो भूखे हुए? वो क्यों कर अबियातर सरदार काहिन के दिनों में खुदा के घर में गया और उसने नजर की रोटियां खाई जिनको खाना काहिनों के सिवा और किसी को रवा नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और उसने उनसे कहा, सब्बत आदमी के लिए बना है, ना आदमी सब्बत के लिए। बस इब्ने आदम सब्बत का भी मालिक है। पाक कलाम को पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू।